में देख चुके हैं कि सुख जिसकी कामना हम करते हैं, जिससे हम अपने तमाम विविध प्रयासों में प्रयासरत होते हैं, वो सुख हमारे बहिर्मुखी उद्यमों में कदापि मिलने को नहीं, प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूप ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर हैं, हम भी अपने अंदर हैं। इसलिए सुख जब भी मिलेगा अपने अंदर मिलेगा, अर्थात हमें अपने अंदर प्रवेश करना होगा। जो क्रिया अपेक्षित है कि अपने को बाहर से समेटना होगा और अंतर चढ़ाई करनी होगी। इस क्रिया में सबसे बड़ी बाधा जो है वो हमारा मन उपस्थित करता है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारा मन उपस्थित करता है। कोई भी साधक, हम लोग सब यहाँ पर जितने भी इस हॉल में उपस्थित हैं, लगभग एक चोपड़े साहब को छोड़कर सभी दीक्षित हैं। तो जो साधना करते होंगे, आज ले रहे हो, आज वो भी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। राजेश जी ने अभी ये शुभ संवाद हमारे बीच दिया है। उनकी श्रद्धा को मैं बार बार देखता था और मुझे ये आश्चर्य होता था कि इतने श्रद्धालु हैं, इतनी तन्मयता से सुनते हैं, इतना आनंद अनुभव करते हैं, दीक्षा क्यों नहीं लेते? ये प्रश्न बार बार मेरे मन में होता था, लेकिन मैं संकोचवश उनसे पूछता नहीं था, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किन्हीं को इसके लिए विवश नहीं करता। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं खुद से अपने मन में मेरी वो उत्कंठा उत्पन्न न हो, अपने से मैं कन्विंस्ड ना हो, तब तक दीक्षा लेना सही नहीं है। किसी के भी कहने से, प्रेरण से जो दीक्षा ली जाएगी, अब खुद मन से, अपने अंतर मन से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये शिक्षा सीखनी है, ये ज्ञान सीखना है। और प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आज वो शुभ घड़ी आ पहुंची है। हमारे चोपड़े जी भी अभी तक तो थे ही सत्संगी, लेकिन अब हमारे गुरु बंधु भी हो जाएंगे। ये संवाद आपसे साझा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। तो हम सभी साधकों का ये अपना अनुभव है कि ध्यान में, चाहे वो ध्यान का जो भी स्तर हो, मानस जप हो, मानस ध्यान हो या दृष्टि योग हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा जो उत्पन्न करता है वो है हमारा मन। और इस मन पर विजय प्राप्त करना ही हम मानवों की सबसे बड़ी चुनौती है। ये इतना दुष्कर कार्य है। ये बंदर मन जो हम लोग कहते हैं, मन की माइंड, एक विषय से दूसरे विषय पे उछलता रहता है। जैसे बंदर कभी शांत नहीं बैठेगा। देखिए, एक वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा से तीसरी पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलता ही रहता है जब तक वो सो नहीं जाता। हमारा मन भी उसी तरह है। कबीर साहब ने तो उसकी तुलना ही की है बंदर से। वो कहते हैं, बाजीगर का वानरा, ऐसे कहते हैं कि ये हमारा मन जो है ऐसा है, यह ये मन जो है बाजीगर का बंदर है। अगर मान जाए तो सही है, और नहीं तो अपनी जान का ग्राहक बन जाता है। देखिए ना, कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं और अभी भी भटक रहे हैं। क्यों? कि ये मन हमारे संभाले नहीं संभलता है। जो मन को जीत लेते हैं वो सुखी हो जाते हैं। कल आपने पूज्य स्वरूपानंद बाबा की वाणी में सुना कि सभी संतों का एक समान अनुभव है। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। और उसमें वो कहते हैं कि राजा हो, रंक हो, योगी हो, तपसी हो, सबके सब दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। सब, कोई भी नहीं। एकमात्र सुखी कौन है? तो कहते हैं संत। और क्यों सुखी हैं? तो उसका उत्तर देते हैं कि कहे कबीर सकल जग दुखिया। गुरु नानक देव ने भी यही कहा है कि समूचा संसार जो है दुखिया है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी। क्यों सुखी? मन जीती हो।
क्योंकि वो मनोजय में सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए सुखी है। मन पर विजय प्राप्त करना कितना कठिन है, इसका हमें अंदाजा लगता है अर्जुन के उदाहरण से। अर्जुन का मन इतना केंद्रित था कि देखिए, वो वृक्ष पर बैठी, वृक्ष की एक शाखा पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगा सकता था। कितनी सिमटी हुई दृष्टि थी उसकी बाहर में। हम देखेंगे, चिड़िया को देखने की कोशिश करेंगे तो आंख कौन कहे, वहीं बाकी 100 कौरव और 4 पांडव, किन्हीं को ऐसा नहीं हुआ। कोई बोलते थे मैं पूरी चिड़िया को देखता हूं, कोई बोलते थे मैं शाखा को भी देखता हूं, और कोई बोलते थे पूरा का पूरा पेड़ दिखाई देता है। अर्जुन की दृष्टि इतनी सिमटी हुई, इतना कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तो खौलते तेल के कढ़ाई में ऊपर लटका दी गई थी मछली और एक चक्र घूम रहा है, और परछाई को देखकर लक्ष्य का भेदन करना है। कितनी एकाग्रता रही होगी। जो बाहर में जिनकी दृष्टि इतनी सिमटी हुई हो, जब मन पर विजय करने की बारी आई तो क्या कहते हैं, शोकाकुल होकर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि ये मन जो है इतना चंचल है, हे माधव, हे केशव, कि इसका मैं निग्रह नहीं कर पाता हूं। जिस प्रकार वायु को वश में करना, वायु को वश में करने का क्या तात्पर्य हुआ? एक बार मैंने किन्हीं को प्रवचन में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कह रहे थे कि जैसे हवा को बैलून में बंद कर देते हैं, फुटबॉल में बंद कर देते हैं, टायर ट्यूब में बंद कर देते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं हो, तो कोई बच्चा भी कर देगा। अभी हमने सुना क्या, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, कहते हैं इनको वश कैसे होते हैं, तो भवेद वश्य शनैः शनैः, धीरे धीरे वश में आते हैं। शेर को पहले, अब तो बंद हो गया, बैन हो गया, नहीं तो पहले सर्कस चलते ही थे। सर्कस भी बंद इसीलिए हो गए क्योंकि वाइल्ड लाइफ, अब उसमें जानवरों का लाना, उस पर प्रतिबंध लग गया। तो हाथी साइकिल चलाता था, बॉल उठाता था, और शेर को हमने देखा था बचपन में कि एक रिंग ऑफ फायर बोलते थे, एक वलय, एक रिंग में आग लगा दी जाती थी, और उसके बीच में से शेर या बाघ जो है कूद कर इस पार से उस पार हो जाता था, फिर तालियां बजती थी और देखने के लिए टिकट बिका करते थे। उसकी इस ट्रेनिंग के पीछे जो उसका रिंग मास्टर होता है, उसकी महीनों नहीं वर्षों की तपस्या होती थी, तब जाकर कहीं वो शेर उसमें से जाता था, और तब भी खतरा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज एक कहानी सुनाते थे, शायद पूर्णिया की कथा है, कि वहां पर एक सर्कस आया था। उसमें क्या दिखलाता था सर्कस, कि शेर जो है, बाघ अपना मुंह खोलता था और एक बच्ची आती थी और उस शेर के मुंह में अपना मुंह डाल लेती थी और फिर निकाल लेती थी। कितना खतरनाक, जोखिम भरा काम, खेल, और लोग देखकर आह्लादित हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि वो बच्ची जो है, उसने बाघ के मुख में अपना मुख डाला और निकालते समय गलती से उसका जो बाल हैं वो बाघ की दांत में फंस गए, और वो जो निकालने लगी तो साथ में दांत भी खींचने लगा, और उससे जो दर्द हुआ, पीड़ा हुई बाघ को, उसे इतना क्रोध आया कि बस पकड़ के उसका मुंह अपने अंदर में ही दबा दिया, वहीं प्राणांत हो गया बच्ची का। कितना खतरनाक है वश में करना। ऐसे ही कहते हैं, तथैव सेवितो वायु रण्यथा हन्ति साधकम। तो यहाँ पर वायु को वश में करने का तात्पर्य क्या है, कि हमारी आती जाती, हमारे श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना है ना। ये श्वास प्रश्वास, क्योंकि ये जो हमारा, देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मन पर नियंत्रण करना। इस मन को नियंत्रण करने के लिए लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। दो मत हैं,
एक मत है हठ योगियों का, हठ योग कहते हैं, और दूसरा मत है जिसके हम सभी अनुयायी हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है। हठ योगियों का मानना है कि प्राण स्पंदन, ये श्वास प्रश्वास को अगर रोक दिया जाए तो मन भी रुक जाएगा। इसलिए वो प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास करते हैं। रेचक, कुंभक, ये सब। अगर हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो रेचना मतलब खाली कर देना, रिक्त कर देना। तो श्वास बाहर किया तो अंदर खाली हो गया, इसको कहते हैं रेचक। और फिर श्वास अंदर भरते हैं तो कहते हैं पूरक। और अंदर भर के और फुला के कुंभ, घड़े के जैसा रोक के रखते हैं तो उसको कहते हैं कुंभक। और इसकी अवधि निश्चित है, इतनी देर तक रेचक, इतनी देर तक पूरक, इतनी देर तक कुंभक। करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि जब रेस्पिरेशन जो है, प्राण स्पंदन रुक जाता है। और उनका कहना है कि जब प्राण स्पंदन रुक जाएगा, अभी हमने इतने सुने ना कि द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशाम्यन्ताम प्राण स्पंदो निरुध्यते। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई। प्राण स्पंद बंद हो जाई मन उतजई चंचलाई। प्राण स्पंदन रुकेगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं? मन को ठहराने के लिए कि प्राण स्पंदन, श्वास प्रश्वास को रोकते हैं। और वो श्वास प्रश्वास को रोकने के लिए जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसमें बहुत खतरे हैं। सापद मार्ग है, ये आपत्तियों से भरा मार्ग है। उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है, हमेशा ट्रेनर मौजूद रहना चाहिए। प्रशिक्षक की उपस्थिति में वो, जैसे हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं ना, बड़े स्टंट, तो उनके नीचे लिखा रहता है कि दीज एक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स अंडर सुपरविजन, यू शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट और एम्यूलेट। वैसे ही है कि ये जो कार्य है, ये जो शिक्षा है, ये इतनी जोखिम भरी है कि अगर प्रशिक्षक न रहे तो हंति साधकम, थोड़ा भी प्रकार में अंतर हो गया, विधि में गड़बड़ हो गई तो जान जा सकती है और गई है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज के प्रवचन में आए, सहसा में एक साधक थे, वो करते थे, एक बार करने लगे, एकदम ऐसा सीने में दर्द होने लगा कि अपने गुरु भाई या इनको भेजा कि जल्दी से जाओ गुरु जी को बुला कर लाओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही। यही प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। वो गया गुरु के को बुलाने, जब तक गुरु जी आए तब तक इधर काम तमाम हो चुका था। खतरा है। ध्यान देने लायक बात क्या है कि प्राणायाम क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य, लक्ष्य है मनोजय। राजयोगी बतलाते हैं कि देखो, एक श्लोक आया भी है, द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदो वासने, है ना? उसमें से कहते हैं एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे, इन दोनों में से एक को भी रोक दो तो क्या होगा? क्षिप्रे द्वे अपि नश्यते, दोनों नष्ट हो जाते हैं। राजयोगियों का कहना है कि देखिए, आप गौर करिए, अपने ऊपर ही गौर करिए कि कब आपका मन जो है वो चंचल होता है और उसका श्वास प्रश्वास के साथ क्या संबंध है। क्या मन की स्थिरता के लिए श्वास प्रश्वास का रोकना जरूरी है, कंपलसरी है? कहते हैं कि दृष्टि, मन से श्वास प्रश्वास नियंत्रित होता है। श्वास प्रश्वास से मन को नियंत्रित करना यानी नदी को उल्टी धारा में बहाने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारा अनुभव है कि जब कभी कोई हमें अगर बुरा भला कह देता है, हमें क्रोध आ जाता है या सुख भी बहुत होता है, उत्तेजना में आते हैं, जब हमारा मन उत्तेजित होता है तो श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। उस समय कोई अगर रेस्पिरेशन की रेट मेजर करे, हार्ट बीट मेजर करे, पल्स मेजर करे तो बढ़ जाता है। बहुत सुख या बहुत दुख, दोनों ही अवस्थाओं में, जब बहुत परेशान है उस समय भी बीपी बढ़ जाता है। तो मन जब उत्तेजित होता है तो श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। और जब मन शांत हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, कोई चिंता नहीं, लेटे हुए हैं, तो समय देखिए श्वास प्रश्वास बिलो नॉर्मल हो जाता है। तो मन यदि शांत हो तो श्वास प्रश्वास रुकता है।
मन को रोकने के लिए श्वास प्रश्वास को रोकना आवश्यक नहीं है। मन कब रुकेगा? तो कहते हैं उसके लिए श्वास प्रश्वास रुके न रुके मन तो भी रुक जाता है। राजयोग क्या कहता है कि मन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ साधन, सर्वोत्तम साधन है दृष्टि। विचार करके देखिए अपने जीवन में कि अभी हम लोगों का मन चंचल है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है। हम बाहर देख रहे हैं, कभी अभी देखिए यहाँ पर कितनी थोड़ी देर से डिस्टरबेंस हो रही है। कुछ तो आवश्यक कार्य है, ऊपर नाश्ता बन रहा है या कुछ हो रहा है, तो कभी वो आशीष जी नीचे आते हैं, रोशन को बोलते हैं, कभी ये राजेश रोशन को कुछ बोल रहे हैं, और सब इधर उधर देख रहे हैं, है ना? क्यों देख रहे हैं? अगर आंख बंद करके सुनते रहते तो हमारा मन विचलित होता था क्या? क्योंकि सुनने के लिए कान चाहिए, आंख नहीं चाहिए। और हम लोग देखते हुए सुन रहे हैं और फिर कोई उधर से आया उसको देख रहे हैं, इधर का सुनना गया। बोलने वाला भी डिस्टर्ब, सुनने वाला भी डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि बहक रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। जब तक दृष्टि स्थिर नहीं रहती है तब तक मन भी चंचल रहता है। और जब हम सो जाते हैं, सपने की दुनिया में जाते हैं, तब क्या होता है कि ये बाहर की स्थूल दृष्टि तो स्थिर हो जाती है, लेकिन मनोमय दृष्टि जो है, मन की दृष्टि तब भी चंचल रहती है। क्योंकि सपने में भी दृश्य देखते हैं, एक मित्र आला और पुराना हमारा बैचमेट है, और कहाँ घूम रहे हैं हम, तो मुंबई में चौपाटी पे सोए हुए हैं कमरे में और दृश्य देख रहे हैं, चौपाटी पे भेलपुड़ी खा रहे हैं, डिस्को म्यूजिक बज रहा है, अब वहां भी मन घूम रहा है। कौन सी? मन की दृष्टि काम कर रही है। और मन की दृष्टि काम कर रही है तो अगर कभी देखिए सपने में भी सांस तेज हो जाती है। कोई डर का दृश्य देख लीजिए, हार्ट अटैक तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मन की दृष्टि चंचल है। और जब हम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, डीप स्लीप, साउंड स्लीप में जब चले गए, सपना भी नहीं देख रहे हैं, तब क्या होता है? तब मनोदृष्टि भी हमारी स्थिर हो जाती है। और जब मन की भी दृष्टि स्थिर हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है। जो एकदम गहरी नींद में सोया हो उसके मन में कोई विचार तरंगायित होते हैं क्या? कोई वाइब्रेशन? मन पूर्णतः शांत हो गया ना। शांत मन क्यों शांत हो गया? क्योंकि अब ना तो हमारी बाहर की दृष्टि काम कर रही है, ना अंदर की मन की दृष्टि काम कर रही है। दृष्टि का काम बंद हुआ और दृष्टि स्थिर हो गई, मन भी स्थिर हो गया। और श्वास प्रश्वास जो डीप स्लीप में है, क्या उसकी रेस्पिरेशन भी बंद हो जाती है क्या? श्वास प्रश्वास चलता रहता है ना। तो श्वास प्रश्वास चल रहा है तो भी मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों जरूरी है श्वास प्रश्वास को रोकने का अभ्यास करना? इस हमारे रोज के उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मन को यदि शांत करना हो तो दृष्टि को शांत करना चाहिए। अब सोने में गड़बड़ी क्या है कि उस समय हम अचेत रहते हैं, हमको होश ही नहीं रहता। मन शांत हो गया लेकिन किसी काम का नहीं, हमको तो कुछ खबर ही नहीं है। पूर्ण अज्ञान की अवस्था। इसलिए कहा कि सोना और मरना दोनों एक ही है। सोया हुआ व्यक्ति और मृतक व्यक्ति दोनों एक समान हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सोना रोज सोते हैं, समझो हम रोज मरते हैं। मरने के पहले एक बार तो प्रभु का ध्यान कर लो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि थोड़ा जप करके, थोड़ा ध्यान करके सोना चाहिए। और सोया हुआ व्यक्ति क्या होता है? मृतक तुल्य होता है। जो मर गया, समझिए कि कल बाबा से सुन रहे थे कहानी कि मुर्दे को लेकर आए बाबा देवी साहब के सामने, और बाबा देवी साहब ने कहा भाग भाग भाग, तो सब भागने लगे और मुर्दा भी उठ के भागने लग गया। अब उस मुर्दे को जब किसी ने बताया होगा कि देख तुझे नया जीवन मिला किनकी कृपा से, तो इन महान संत की कृपा से, तो उसने कितना उपकृत अनुभव किया होगा, कितनी कृतज्ञता से भर गया होगा उसका दिल। क्यों? क्योंकि मैं तो मर चुका था और मुझे नया जीवन मिला। उसी प्रकार हम सो जाते हैं तो मर जाते हैं, उसके बाद फिर से उठेंगे कि नहीं उठेंगे इसकी गारंटी है क्या? आया चोर और सोए में किसी ने सुपारी दे दी और सोए में किसी ने रेत दिया गला, तो खत्म ना।
तो सोए समय में हमारी रक्षा करने वाला कौन? परमात्मा, जो हमारी सोए दृढ़ प्रगाढ़ निद्रा में भी रक्षा करता है। तो जब हम उठते हैं गोया हमें नया जीवन, नव जीवन प्राप्त होता है। तो जो हमें नव जीवन देता है, रात भर जिसने हमें संभाल के रखा, सो गए तो भी हृदय धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं और हम जीवित हैं, तो उनके प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए सो के उठने के बाद सबसे पहला काम, मेरी निजी राय ये है, मैं तो अपने दोस्तों में कहता हूं जो ध्यान जिन्होंने दीक्षा ली है, कि सोने के बाद उठते हैं तो बिस्तर ही मत छोड़िए, अधिक से अधिक हाथ मुंह धोने के लिए जो चाहिए और सीधा बैठ जाइए। जितना समय आपके पास है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, लेकिन बिना ध्यान किए सोइए मत और बिना ध्यान किए उठकर बिस्तर मत छोड़िए। क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा में हमारा गया, हम तो मरे हुए समान हैं। तो संतों ने बतलाया है कि एक दूसरा उपाय भी है जिससे दृष्टि को स्थिर किया जा सकता है और पूरी तरह कॉन्शस रहते हुए, सतर्क सचेत सजग रहते हुए, बाहर अरे हारे में ही क्या कहते हैं, अंदर बाहर जड़वत रहे मां ही चेतन सही, सांझ भोर दिन रैन कछू जाने नहीं। बाहर से मृतक हो गया, बाहर में शाम हो गई कि रात हो गई, बैठे थे ध्यान करने, दोपहर का समय था और ध्यान करके उठे तो अगली दोपहर हो गई, कुछ पता नहीं। ऐसा ध्यान बनेगा कभी हमारा? बाहर से जड़वत, कोई देखे हिला डुला के बोले गए तो काठ हो गया, पत्थर हो गया। पूज्य श्रीधर बाबा के बारे में कहते हैं कि बैठते थे ध्यान में तो काष्ठवत हो जाते थे, बिल्कुल बाहर जड़वत रहे माई, लेकिन अंदर में समूचे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांडों का दृश्य देख रहा है। क्यों? इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ फिर धरुठ है। हमारी जो संवित दृष्टि है, हमारी जो सुरत है, हमारी जो चेतन धारे हैं, उनको अंदर में हम एक जगह अगर स्थिर कर देंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, प्राण स्पंदन भी बंद हो जाता है। सोए में तो प्राण स्पंदन चलता रहता है, मन शांत होता है, लेकिन जो सुषुम्ना में अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है, उसके बारे में गुरु महाराज कहते हैं, प्राण स्पंद बंद होई जाई, मनहु तजई चंचलाई, एकस्मिंश्च तयो क्षीणे क्षिप्रे द्वे अपि नश्यते। मन की वासना को नियंत्रित किया और दोनों बंद हो गए, प्राण स्पंदन भी बंद हो गया, पल्स भी बंद हो गई और मन भी शांत हो गया। संवित दृश्य प्रशाम्यंताम प्राण स्पंदो निरंतर। और इसमें कोई खतरा नहीं, 5 साल के बच्चे को सिखला दीजिए, कर सकता है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं, जोखिम नहीं। तो जो राजयोगियों का मार्ग है, यह निरापद मार्ग है, सुखद मार्ग है और सरलता पूर्वक मन को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे? तो बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचाई। हमारे बीच जो पूज्य महात्मा गण पधारे हुए हैं, ये इसी ध्यान की विधि सिखलाने के लिए आए हैं। आइए हम लोग उनके श्रीमुख से सुनते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।